भाई साहब, सरकार की थोड़ी मजबूरियां समझो। यूपी में राजपूत बड़ा वोट बैंक है और बृजभूषण शरण सिंह राजपूतों के बड़े नेता हैं। हाँ, तुम लोगों के लिए तो ललित मोदी, नीरव मोदी ओबीसी के बड़े नेता हैं। बृजभूषण शरण सिंह राजपूतों के बड़े नेता हैं। अब एक कम से कम राजपूत समाज पर तो रहम कर लो। अगर बृजभूषण राजपूतों के बड़े नेता हैं तो योगी आदित्यनाथ वैसे ही इतने साल से सिर पर उस्तरा मरवा कर घूम रहे हैं। राजनाथ सिंह वैसे इतने साल से कड़ी निंदा करते घूम रहे हैं। जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। जय जय श्री राम मेरे हिंदू राष्ट्र के डंडूक। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहां जंतर मंतर पर क्यों नहीं जा रहा, जहां पहलवानों का धरना चल रहा है? वहां हम क्या करेंगे भाई साहब? वहां हमारा क्या काम? अबे पार्क में टीनेजर लड़के लड़कियों को पीटने के लिए तो तुम लोग बड़े पहुंच जाते हो। देखो देखो, यहाँ लव जिहाद चल रहा है, हम अपनी हिंदू बहनों के रक्षक हैं, हम इन हिंदू बहनों की रक्षा करेंगे। आज जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठी हैं, क्या वो तुम्हारी बहनें नहीं हैं? क्या वो हिंदू नहीं हैं? जब कोई गरीब मुसलमान दुकानदार रेहड़ी वाला मिल जाता है तो तुम लोग सारे के सारे शेर बन जाते हो, सेना बनाकर उसको पीटने के लिए इकट्ठा हो जाते हो। लेकिन जब किसी बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है तो तुम लोग पैजामे में मूतने लगते हो। बोलना, अब कहां है वो तुम्हारी हिंदू शेरनी स्कूटर वाली सांसद फायर ब्रांड हिंदू नेता प्रज्ञा ठाकुर, जो लड़कियों को कह रही थी कि अपने चाकू छुरी तेज कर लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। बता अब क्या हुआ उनके चाकू का? अब वो जाके उसी चाकू से आरोपियों को क्यों नहीं काटती? ये चाकू सिर्फ तुम्हारे जैसे अनभक्तों का या काटने के लिए रखे हैं? अबे बता ना, अब वो बाबा कहां हैं जो धर्म संसद लगाकर हिंदुओं की, हिंदू बेटियों की रक्षा की शपथ ले रहे थे? वो मीडिया वाले एंकरानी कहां हैं? जब ये खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो इनके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे रात को गाड़ियों के पीछे कुत्ते भागते हैं। आज इन खिलाड़ियों के लिए कोई हल्ला क्यों नहीं बोल रहा, कोई हुंकार क्यों नहीं भर रहा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्यों नहीं कर रहा? अबे बोलना कुछ। जब मुसलमानों के खिलाफ भड़काना हो तो तुम लोग चिल्लाने लगते हो, हिंदुओं जात पात में मत बटो, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हैं। लेकिन जब लड़कियां इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर आती है तो तुम लोग बोलते हो ना हिंदू, ये तो जाट हैं। चोर को चोर बोलने पर ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है। लेकिन हरियाणा को छोड़कर बाकी राज्यों में जाट भी तो ओबीसी हैं। क्या आज ओबीसी समाज का अपमान नहीं हो रहा? ओ भाई साहब, थोड़ी मजबूरियां समझो। यूपी में राजपूत बड़ा वोट बैंक है और बृजभूषण बड़ा राजपूत नेता है। हाँ, ललित मोदी, नीरव मोदी ओबीसी के बड़े नेता हैं, बृजभूषण राजपूतों के बड़े नेता हैं। अभी कम से कम राजपूत समाज पर तो रहम कर लो। अगर वो राजपूतों के बड़े नेता हैं तो योगी आदित्यनाथ वैसे इतने साल से सिर पे उस तरह मरवा कर घूम रहे हैं, राजनाथ सिंह वैसे इतने साल से कड़ी निंदा करते घूम रहे हैं। अगर बृजभूषण ही वोट बैंक के मालिक हैं तो फिर क्यों सारे देश से थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी करवाते हो? थैंक यू बृजभूषण जी करवाओ। बृजभूषण बड़े नेता हैं। अबे कभी उनके चुनावी नामांकन के हलफनामे उठा के पढ़ लो, पुराना रिकॉर्ड देख लो, देखो क्या क्या आरोप लगे हैं उन पर। इतना नहीं होता तो इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़ लो, इसमें बताया गया है कि बृजभूषण पर पहले भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। ना तब कोई जांच हुई, ना तब कोई कार्रवाई हुई, ना अब कोई जांच हो रही, ना अब कोई कार्रवाई हो रही। क्यों? वोट बैंक। वोट बैंक से तुम लोगों का क्या मतलब है? तुम लोग कहना क्या चाहते हो? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या हिंदू राष्ट्र में इंसाफ, जांच, एफआईआर, आरोपियों का वोट बैंक उनकी जातियां देखकर होगी? तो वो जातियां कहां जाएंगी? उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होगा जिनकी संख्या कम है, जिनका वोट बैंक कम है? सोच लीजिएगा।